अभी जिस पद की आप लोग आवृत्ति किए इसके पहले इस पद को कौन कौन लोग गाए हैं? हाथ उठाइए। कोई ऐसा भी है जो इसके पहले इस पद को नहीं गाया हो? कोई ऐसा नहीं है। ये पद को लिखने वाले कौन है? इस पद के रचयिता कौन है? नाम बतला सकते हैं आप? यह पद कौन लिखा है? नहीं जानते हैं ना? नरोत्तम दास ठाकुर। एक कैंडिडेट कम से कम मिल गए। हम भाषण कर सकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर एक अतिशय विशिष्ट व्यक्ति हैं। नरोत्तम दास ठाकुर को इस संसार में चैतन्य महाप्रभु भेजे। उनके जीवन पर विचार करेंगे और उनका जीवन ही एक तरह से स्पॉन्सर्ड है। कोई यात्रा हम लोग करते हैं और कोई कोई उसको प्रायोजित कर देता है। नरोत्तम दास का जीवन ऐसा है, चैतन्य महाप्रभु उनको इस संसार में भेजे। वे पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे। चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर का क्या व्यक्तित्व है आप अनुमान कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु यात्रा कर रहे थे, जगन्नाथपुरी में थे, ब्रज में आना चाहते थे, लेकिन वे चले गए कनाई नाट्यशाला। वे घोषणा किए थे कि हमें ब्रज में जाना है, बहुत दिन से कह रहे थे। भक्त लोग रोक देते थे कि इस फेस्टिवल के बाद जाइएगा, इस फेस्टिवल के बाद जाइएगा। चैतन्य महाप्रभु रुके, लेकिन चातुर्मास के बाद विजयादशमी को निकल गए। विजयादशमी दिन करिल पयान। तो वहां से उनकी घोषणा थी कि अब वृंदावन जाएंगे। बहुत लोग साथ में हो गए, हम भी साथ में चलेंगे। वहीं से कई एक लोग हो गए, आगे बढ़े तो संख्या बढ़ती गई। लेकिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक ब्रह्मचारी थे, नृसिंहानंद ब्रह्मचारी कहते हैं। वे घोषणा कर दिए कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे। वे कैसे घोषणा कर दिए? पूछा कैसे ये बात कह रहे हैं, तो वे अपना विचार बतलाए कि कनाई नाट्यशाला के बाद पथ का निर्माण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु वहां से निकले हैं जगन्नाथपुरी से, और नृसिंहानंद चैतन्य महाप्रभु के पथ को फूल से सजा रहे थे, भावना से, मानसिक रूप से। लेकिन कनाई नाट्यशाला के बाद वह रास्ता नहीं सज रहा था। जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है, भगवान की यात्रा है,
वो फूल से रंग से यात्रा को सजाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकले तो नृसिंहानंद रास्ता को सजा रहे थे मन ही मन, लेकिन मन में वो कनाई नाट्यशाला के बाद रास्ता सज नहीं रहा था। और इस आधार पर वे घोषणा कर दिए कि न चैतन्य महाप्रभु उससे आगे नहीं जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु गए, रामकेली के नजदीक गए, रूप सनातन से मिले और वहां स्पष्ट कर दिए कि यहाँ आने का प्रयोजन है आप लोगों से मिलना। और सनातन गोस्वामी कह दिए कि वृंदावन जाई बार न है परिपाटी। ऐसे लाखों लाखों लोग को लेकर के वृंदावन जाने की तो परिपाटी नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु वहीं से वापस चलेगा। वे कनाई नाट्यशाला के तरफ जा रहे थे और रास्ते में एक नदी पड़ा। नदी का नाम है पद्मावती। और नदी के किनारे, नदी के उस पार एक गांव था। गांव का नाम है खेचुरी। और चैतन्य महाप्रभु नदी के तट पर खड़ा हुए और पुकारने लगे, नरोत्तम नरोत्तम, ऐसे पुकार रहे हैं। और उस नाम का तो कोई वहां भक्त था नहीं। और नित्यानंद प्रभु और भक्त लोग तो समझ गए कि भविष्य में कोई भक्त यहाँ आने वाला है। और वे जिज्ञासा किए कि आप किसको पुकार रहे हैं, क्या आपका आशय है। और चैतन्य महाप्रभु उनसे कहे कि प्रभु कहे श्रीपाद बूझी करहो भावना, आपन आर गुण तुम्हें ना जानो अपना। कि आप अपने गुण को नहीं समझ रहे। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से कह रहे हैं कि अपन आर गुण तुम्हें ना जानो अपना। आपका क्या गुण है तो आप उसको नहीं समझ रहे। कि नीला चल जाते जतो कांदी अच्छे तुम्हें से ही प्रेमा दिने दिने बांधी अच्छे आमी। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु से कि आप जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे, कुछ कुछ भक्त हैं जब इस लीला का भी उन्हें सम्यक जानकारी नहीं है। संक्षेप में समझ लेना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिए और सन्यास ले करके वृंदावन आना चाहते थे, श्लोक बोल रहे थे और उसका आशय व्यक्त कर रहे थे कि बेस तो कर लिया, अब मैं वृंदावन में जाऊंगा और एकांत में रह करके भगवान का भजन करूंगा। और वृंदावन में वे आना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनको शांतिपुर में पहुंचा दिए। चैतन्य महाप्रभु प्रेम के आवेश में थे, उनको रात्रि दिन का ज्ञान नहीं होता था। 3 दिन तक घूमते रहे और कब सूर्यास्त हो रहा है, कब सूर्योदय हो रहा है, इसका अनुसंधान उनको नहीं था। और किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पश्चिम है, वृंदावन तो पश्चिम दिशा में है, लेकिन उनको पूरा पश्चिम का भी ज्ञान नहीं था। इतना प्रेम के आवेग में थे।
और नित्यानंद प्रभु उनको शांतिपुर पहुंचाए। शांतिपुर को मां सची को बुलाए। चैतन्य महाप्रभु के साथ मां सची 10 दिन रही, उनको प्रसाद खिलाई और मां के इच्छा को समझ करके मां के प्रस्ताव के अनुसार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ गए। और जगन्नाथपुरी नित्यानंद प्रभु साथ में थे, मुकुंद साथ में थे, ऐसे 4 लोग थे। और उस समय चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे तो प्रेम का उद्रेक आ रहा था और नित्यानंद प्रभु वे प्रेम के उद्रेक में थे। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जगन्नाथपुरी आते समय जो भी प्रेम का उद्रेक आया और उसको मैं सब इकट्ठा करके रखा। अब जो विधि हो, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के विषय में बोल रहे हैं, लेकिन अब श्रीमद् भागवतम के आलोक में विचार किया जाए तो चैतन्य महाप्रभु पर भी आरोपित हो जाएगा, क्योंकि भगवान जब बलराम जी के साथ वृंदावन में प्रवेश किए और वृक्ष झुक झुक करके कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं, भेंट अर्पित कर रहे हैं। और भगवान ने बलराम जी से कह रहे हैं कि देखिए आपके चरणों में ये वृक्ष नमस्कार कर रहे हैं, आपको भेंट अर्पित कर रहे हैं। तो सारे वन के प्राणी हैं, वन के जो भी प्राणी हैं तो उनके व्यवहार को अब शिष्टाचार में बलराम जी के प्रति अर्पित कर रहे हैं, बलराम जी के प्रति दिखा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो वृक्षों का व्यवहार था तो कृष्ण के प्रति था। तो उस सिद्धांत के अनुसार वो यहाँ कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से कि यात्रा में जो भी प्रेम का उद्रेक था, प्रेम का उच्छ्वास था, वो सब मैं इकट्ठा किया। और नित्यानंद प्रभु के प्रेम के उद्रेक को, उच्छ्वास को इकट्ठा किए हैं कि अपने प्रेम का किए हैं। अब इसको कौन जानता है? अब व्यक्ति शिष्टाचार में तो दूसरे को सम्मान देता है और श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो भी प्रेम का उद्रेक था और उसके विषय में कह रहे हैं कि नीलाचल जायते जतो कांदी अच्छे तुमी सही प्रेमा दिने दिने बांधी अच्छे आमी। और प्रेम में, जिस प्रेम के उद्रेक में आप चिल्ला रहे थे, चित्कार कर रहे थे, तो उस प्रेम को मैं रोज रोज इकट्ठा करता था और बांध करके रखा था। और सुप्रेम राखीबो आमी पद्मावती तीरे नरोत्तम नामे पात्र दिवो आमी तारे। और कहे कि जो भी प्रेम को मैं इकट्ठा किया हूं तो इसी नदी को मैं सौंपूंगा, पद्मावती को यहाँ सौंपूंगा। नदी का नाम है पद्मावती और नरोत्तम नामे पात्र दिवो आमी तारे। और इस प्रेम को मैं नरोत्तम नाम के भक्त को प्रदान करूंगा। अभी नरोत्तम दास के आविर्भाव नहीं हुआ और चैतन्य महाप्रभु उनके लिए प्रेम इकट्ठा करके सौंप दिए, नदी को सौंप दिए। और कि प्रेम जन्म हवे तार आमा विद्यमाने एखन राखिया जाबो पद्मावती स्थाने। प्रेमे जन्म हवे तार आमा विद्यमाने एखन राखिया जाबो पद्मावती स्थाने।
और कह रहे हैं कि मैं इसी स्थान पर प्रेम को रखूंगा। और उस नदी को प्रेम सौंप दिए। प्रभु कहे पद्मावती धरो प्रेम लह। चैतन्य महाप्रभु नदी से कह रहे हैं कि इस प्रेम को तुम संभाल करके रखो। नरोत्तम नामे पात्र प्रेमे तार दियो। और जो नरोत्तम नाम का व्यक्ति होगा, जो अधिकारी है, पात्र है, तो उसको इस प्रेम को प्रदान करना। नित्यानंद सह प्रेम रख लो तुम स्थाने। नित्यानंद साक्षी हैं, इनका उपस्थिति में मैं प्रेम रख रहा हूं। और यत्न करी यह तुम्हें राखी बा गोपन है। और इस प्रेम को तुम प्रयास करके, यत्न करके सुरक्षित रखना। वो चैतन्य महाप्रभु एडवांस में अपने सारे प्रेम को नरोत्तम के लिए रख रहे हैं। अब ऐसे नदी को कह रहे हैं कि मैं प्रेम दे रहा हूं, नित्यानंद साक्षी हैं, इसको संभाल करके रखना और नरोत्तम नाम के व्यक्ति को दे देना। अब नदी के सामने समस्या है, वे अपनी समस्या रख रही है। पद्मावती बोले प्रभु करे निवेदन के मन जानी बकार नाम नरोत्तम। बोले कि हम कैसे समझेंगे कि कौन व्यक्ति नरोत्तम नाम का। हम आपके आज्ञा को मान रही हूं, इसको तो रखूंगी प्रेम को, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि कौन नरोत्तम है। पता चलेगा तब ना उसको हम डिलीवर करेंगे, देंगे। और चैतन्य महाप्रभु कहे कि जहार पर से तुम्हें अधिक उछली बा सही नरोत्तम प्रेम तरी तुम दीवा। है कि जिस व्यक्ति के स्पर्श से तुम बहुत अधिक उछाल आ जाए तो समझ जाना कि यही व्यक्ति नरोत्तम है और उसको इस प्रेम को सौंप देना। और हुआ यही। जब नरोत्तम दास पद्मावती नदी में गए स्नान के लिए और उसमें बहुत उछाल आ गया और वह प्रेम नरोत्तम को अर्पित की पद्मावती, तो समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कैसी योजना है। और चैतन्य महाप्रभु अपना प्रेम पद्मावती के माध्यम से नरोत्तम दास ठाकुर को प्रदान किया। और नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ, वो जन्म से ही वे बहुत सुंदर थे, बहुत तेजस्वी थे और उनका व्यवहार बहुत विलक्षण था। उनके पिताजी जमींदार थे, बड़े व्यक्ति थे। अब नरोत्तम का जन्म हुआ तो अन्नप्राशन संस्कार किया जा रहा था, और अन्न खिलाना होता है। और कई एक स्त्रियां अन्न खिलाने का प्रयास कर रही थे, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर उसको ले नहीं रहे थे, मुख मोड़ लेते थे। अब कृष्णानंद उनके पिताजी का नाम है, और वे भगवान के भक्त थे। ठाकुर जी को भोग लगता था, कहे कि उस प्रसाद को लाइए। अब ठाकुर जी का भोग उनको अर्पित किया तो खाने लगे, और दूसरा अन्न नहीं स्वीकार कर। छोटा सा बच्चा, तो वे अन्न खाने लगे। तभी से तो नियम ही बन गया कि उनको केवल प्रसाद ही दिया जाएगा। उनको स्वप्न में आदेश दिए कि तुम वृंदावन चले जाओ। चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए, लेकिन जमींदार के बेटे थे, इतना आसान नहीं था। माता पिता बहुत सुरक्षा का ध्यान रखते थे, लेकिन जो भगवान की इच्छा होती है, भगवान तो कोई न कोई व्यवस्था बना लेते हैं। वे जमींदार के ऊपर राजा होता है,
तो राजा का आदेश आ गया कि हम आपके बच्चे को देखना चाहते हैं, आपके लड़के का दर्शन करना चाहते हैं, वो विलक्षण व्यक्ति हम भी देखना चाहते हैं। राजा के आदेश आया और उसको भेजना ही होगा। तो एक कड़ी सुरक्षा में अपने लड़के को भेजे, सिक्योरिटी का बहुत व्यवस्था किया गया। कोई एक पहरेदार थे, तो वे लेकर के जा रहे थे राज दरबार में। उसी में एक दिन ऐसा हुआ कि सब पहरेदार सो गए। अब नरोत्तम दास को मौका मिला और वहीं से वृंदावन के लिए भाग गए। कोई कोई कहता है कि हमारी ऐसी स्थिति है, विषम परिस्थिति है, बहुत बंधन में हो। अरे वास्तविक लालसा होती है तो भगवान कोई न कोई व्यवस्था बना देते हैं। ये भगवान की व्यवस्था है। राजा ऑर्डर दे दिया कि हमारे पास लाओ, हम देखना चाहते हैं। और उसमें संजोग ऐसा हुआ, नरोत्तम दास निकल गए। घर से आना शायद कठिन पड़ता, और एक तरह से भगवान की व्यवस्था थी, वहां से रास्ते से निकल गए, अकेले भागे। 14 दिन बहुत तेजी से चलते रहे। जब 2 सप्ताह बीत गए रास्ता में, तब थोड़ा वे स्थिर हुए। और इधर चैतन्य महाप्रभु के परिकर लोकनाथ गोस्वामी ब्रज में रह रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आदेश दिए कि तुम्हारे पास एक भक्त आएगा। अब देखिए, कोई एक ऐसी घटना है कि इससे कहा जा सकता है ना कि सब व्यवस्था चैतन्य महाप्रभु कर रहे। उधर से आए, गोविंद देव जी के मंदिर में यहाँ रुके नरोत्तम दास। अब रूप सनातन के विषय में बहुत सुन चुके थे, बहुत श्रद्धा थी, लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि रूप सनातन तो प्रकट नहीं है। बड़े दुखी हुए, बड़े चिल्लाने लगे। जीव गोस्वामी से भेंट हुई, और जीव गोस्वामी उनको लोकनाथ गोस्वामी के यहाँ भेज दिया। आप लोग लोकनाथ गोस्वामी का भजन कुटीर देखते होंगे। बरसाना और छाता के बीच में खदीर वन है, खायरो गांव है, तो वहीं उनका स्थान है, वहीं भजन करते थे। और उनके पास वे गए। और दीक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी किसी को दीक्षा देते नहीं थे। नरोत्तम दास ठाकुर को उन्हीं से दीक्षा लेना है, और मना करने पर भी वे निराश नहीं हुए। देखिए, दीक्षा की एक विधि है, जिसकी आस्था है, श्रद्धा है, तो प्रतीक्षा करता है, वो प्रतीक्षा करता है। नरोत्तम दास ठाकुर वो प्रतीक्षा में रहे। और लोकनाथ स्वामी को एक बार संग्रहिणी बीमारी हो गई। इस बीमारी में बार बार शौच जाना होता, और उस समय जंगल में व्यक्ति शौच करता था, और लोकनाथ स्वामी एक स्थान पर जाते थे जहाँ लोगों को बहुत डिस्टर्ब न हो, और उधर शौच होते थे। बार बार शौच होने से स्थान तो गंदा हो जाता है। लेकिन अब कुछ दिन के बाद लोकनाथ गोस्वामी देखे कि कोई स्थान साफ कर दे रहा है,
और उनके मन में विचार आया कि ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, कोई ब्रजवासी साफ करता होगा। और ब्रजवासी का तो एक तरह से अपराध हो रहा है। ये कौन व्यक्ति साफ कर रहा है? और कोई ब्रजवासी पर ही उनका ध्यान था, जो साफ करता होगा उसको मना करूंगा। एक दिन वे नॉर्मल टाइम के पहले आ गए, थोड़ा पहले ही उधर आ करके देखे कि कौन व्यक्ति है। तो देखे कि नरोत्तम सफाई कर रहा, और नरोत्तम दास उस स्थान को साफ करते थे और झाड़ू को हृदय से लगाते थे। ऐसे उनके निष्ठा थे। अब इस घटना को देख करके और नरोत्तम दास लोकनाथ गोस्वामी उनको मंत्र दीक्षा दिए। लेकिन नरोत्तम दास अध्ययन किए जीव गोस्वामी के आश्रय में, दीक्षा लिए हैं लोकनाथ गोस्वामी से, और शास्त्रों का अध्ययन किए हैं जीव गोस्वामी के आश्रय में। और जीव गोस्वामी उनको अध्ययन कराए, खूब अच्छा से अध्ययन कराए। बहुत प्रतिभाशाली थे जब उधर बंगाल में थे, और उस समय ही वे कई एक चीज में पारंगत हो गए थे। और जीव गोस्वामी तो खुद ब्रज में रहते थे, लेकिन 3 लोगों को भेजे बंगाल में प्रचार करने के, और उसमें एक नरोत्तम दास ठाकुर भी थे, श्यामानंद, और एक और श्रीनिवास जी। और किताब चोरी हुई, क्या क्या बहुत घटना है। लेकिन यहाँ हम नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में कुछ बतलाना चाहा कि वे कितना विशिष्ट व्यक्ति हैं। तो वही इस पद की रचना किए। तो रचयिता का नाम है नरोत्तम दास ठाकुर। और ये पद किस ग्रंथ में है? अनिमेष, किस ग्रंथ में है पद? प्रेम भक्ति चंद्रिका। ठीक है, प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ का नाम है, प्रेम भक्ति चंद्रिका। और चंद्रिका का क्या अर्थ होता है गोविंद? मूनलाइट। ठीक है, चंद्रिका चंद्रमा के किरण को कहते हैं। और चंद्रमा के किरण के विषय में 1-2 बात बतलाना हो तो क्या बतलाएंगे? कोई पूछ दे कि चंद्रमा के किरण के विषय में 1-2 फैक्ट बतलाइए, 1-2 तथ्य बोलिए, क्या बोलेंगे? निताई गुणमणि आए शीतलता प्रदान करता है। ठीक, औषधि के विकास में सबसे ज्यादा आए औषधि के विकास में सबसे ज्यादा उपयोगी है। औषधि को वह पुष्ट करता है। और औषधि मतलब फसल, केवल दवा तक सीमित नहीं रखना चाहिए। ये धान चावल ये सब औषधि है। गीता पढ़े हैं, गीता में भगवान बोले हैं कि हम चंद्रमा में स्थित होकर के औषधि का पोषण करता हूं, सोमो भूत्वा रसात्मक। और चंद्रिका की क्या विशेषता है? 1-2 और तथ्य बतलाइए। आए, प्रकाश देता है। कौन कौन व्यक्ति हैं
जो देहात में रहे हैं, हाथ उठाइए। दो पक्ष होता है, एक को अंजोरिया कहते हैं, एक को अंधेरिया कहते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है अमावस्या और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो अमावस्या को भी यात्रा किया हो पैदल और पूर्णिमा को, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको याद आ रहा हो कि वो अमावस्या को भी चला है और पूर्णिमा को भी चला है? यादवेंद्र जी, है अनुभव? तो दोनों में क्या अंतर होता है? अमावस्या को कष्ट होता है क्योंकि किधर पैर रखना है, ऊंचा है, खाला है, कांट है, ये सब पता नहीं चलता है। और पूर्णिमा को स्पष्ट, लगभग स्पष्ट दिख जाता है। रास्ता चलने में कठिनाई नहीं होती। तो चंद्रिका की एक विशेषता है कि मार्ग पर चलने में बहुत सुविधा हो जाती है। तो मेड़ पर चलना हो अमावस्या को तो बहुत संभावना रहेगी कि व्यक्ति गिर जाएगा, लेकिन पूर्णिमा के दिन ऐसा नहीं होता, लगभग दिख जाता है। और ग्रंथ का नाम रखे हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो चंद्रिका का अनुवाद कर रहे हो मूनलाइट अंग्रेजी में, प्रेम भक्ति चंद्रिका का क्या ट्रांसलेशन करोगे? इसको ट्रांसलेट कर अंग्रेजी में। और मान लीजिए कि कोई कह दे कि लाइट ऑफ प्रेम भक्ति, तब क्या करोगे? उसको गलती कहोगे? भाई ओंकार कह रहा है कि लाइट ऑफ प्रेम भक्ति, और ये गोविंद कह रहे हैं कि लाइट ऑफ मून लाइट ऑफ प्रेम भक्ति। तो कौन ओंकार को वोट देंगे, कौन इसको? गोविंद प्रेम का कितना वोट है? हाथ उठाइए। एक। ओंकार का? उसका 2। प्रेम भक्ति चंद्रिका, वो चंद्रमा के स्थान पर हो गया प्रेम भक्ति। और किरण है, चंद्रमा को वो चंद्रिका नहीं कहते हैं, उसके किरण को चंद्रिका कहते हैं। तो प्रेम भक्ति चंद्रमा के स्थान पर हो गया, और उस चंद्र का, ये जो मून है उसका नहीं, प्रेम भक्ति का किरण। ठीक। और ये तो 2 शब्द समझ गए, प्रेम भक्ति चंद्रिका। इसका कई एक तरह से अर्थ किया जा सकता है। कोई कोई शब्द है कि उसका अर्थ कॉन्टेक्स्ट के अनुसार निकाला जाता है। जैसे कोई कहे कि भूखे के लिए अन्न की व्यवस्था कर दो,
और इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है ना। और कोई कह दे कि मच्छर के लिए धुआं कर दो तो दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है आप सबको। शुभ कृष्ण है कि भूखों के लिए अन्न जुटा दीजिए। तो भूखों को आपकी व्यवस्था से लाभ होगा कि हानि? और मच्छर के लिए धुआं कर दीजिए तब शब्द तो एक ही है ना। हाँ, दरिद्र के लिए भोजन और मच्छर के लिए धुआं, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न दिशा में जा रहा है। तो शब्द की व्याख्या की जाती है और व्याकरण में एक बड़ा पढ़ाई है, परम सुंदर ज्ञान होगा, समास कहते हैं। हमको तो सब कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन अर्थ विभिन्न तरह से किया जाता है। समास में एक तत्पुरुष समास है, तब तत्पुरुष समास भी, और षष्ठी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष कई एक तरह अर्थ करते हैं। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका, अनंत क्या अर्थ हो सकता है? प्रेम भक्ति के लिए चंद्रिका। प्रेम भक्ति के लिए चंद्रिका। एक दूसरा प्रेम भक्ति का चंद्रिका। प्रेम भक्ति का चंद्रिका। तो दोनों में अंतर क्या है? एक में वो प्रेम भक्ति का चंद्रिका, वो कहीं प्रेम भक्ति है और उससे चंद्रिका निकल रही है। जैसे आकाश में चंद्रिका है, चंद्रमा है, तो चंद्रिका का क्या अर्थ प्रभाव होगा? पहले ही कोई बोला शीतलता प्रदान करेगा। तो प्रेम भक्ति का चंद्रिका, और अब प्रेम भक्ति का चंद्रिका है तो उससे शांति का अनुभव होगा, शीतलता का अनुभव होगा, भगवान का अनुभव होगा। और प्रेम भक्ति के लिए चंद्रिका, तो आप पहले ही कह चुके हैं ना कि चंद्रिका पोषण करता है, औषधि का पोषण करता है। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका का अर्थ होगा जो प्रेम भक्ति का पोषण करने वाला, प्रेम भक्ति के लिए जो चंद्रिका। और आप लोग बतला चुके हैं कि चंद्रिका का एक लक्षण है कि वह रास्ता दिखा देता है। अपने से कोई बोला है, जो मैं चाह रहा था वो अपने से कुछ रास्ता में सुविधा होती है। और प्रेम भक्ति चंद्रिका का एक अर्थ है कि जो प्रेम भक्ति का अनुशीलन करना चाह रहे हैं और उनके लिए ये चंद्रमा के किरण जैसा काम करेगा, पथ दिख जाएगा, किधर जाना है, किधर मुड़ना है, क्या करना है, ये स्पष्ट दिख जाएगा। और प्रेम भक्ति चंद्रिका का क्या क्या अर्थ करेंगे? प्रेम भक्ति के लिए चंद्रिका मतलब प्रेम भक्ति को दिखाने वाला। कहीं जाना है तो दीपिका का प्रयोग करते हैं, दीपक से देखते हैं, यह चंद्रमा से दिख जाता है। तो इस अर्थ में भी यह ग्रंथ को स्वीकार किया जा सकता है। कोई दूसरा ग्रंथ है तो उसमें तो स्पष्ट है प्रेम वर्त्म चंद्रिका, प्रेम के रास्ते के लिए जो चंद्रमा के किरण के समान है, सुविधा प्रदान दिखाने वाला है। और जो भी प्रेम भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं
ये प्रेम भक्ति का अनुशीलन करना चाहते हैं और उनके लिए ग्रंथ चंद्रमा के किरण जैसा काम करेगा, मार्ग स्पष्ट दिख जाएगा। जिसके हृदय में प्रेम भक्ति का पौधा है और उसका पोषण करेगा। औषधि का पोषण करता है ना। और अब प्रेम भक्ति को नरोत्तम दास के हृदय में देखा जाए, जो कि स्पष्ट है, चैतन्य महाप्रभु प्रेम वहां डाल ही दिए हैं, तो उस साइड से विचार किया जाए तो प्रेम भक्ति की चंद्रिका है। उनके हृदय में जो प्रेम है तो उसका किरण निकला है, तो ऐसे बहुत शीतलता का अनुभव होगा और हमारा पोषण होगा। और सब अर्थ में ये ग्रंथ है प्रेम भक्ति चंद्रिका, और बहुत उपादेय ग्रंथ है। अब इसे भक्ति की पोषण कैसे होती है, इसका अनुमान एक घटना से आप कर सकते हैं। आप लोग गौर किशोर बाबा जी को जानते हैं, भजन निष्ठ व्यक्ति। और उनके पास एक व्यक्ति गया, एक श्रद्धालु गए, उनसे कहे बाबा कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा, हम कृष्ण का प्रेम चाहते हैं, प्रेम भक्ति चाहते हैं। और गौर किशोर बाबा जी कहे कि तुमको 1.5 आना खर्चा करना पड़ेगा। 1.5 आना 6 पैसे का 1 आना, और 1.5 आना मतलब 9 पैसे। 1.5 आना खर्च करोगे तो प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य कि पैसा से प्रेम भक्ति वो बड़ा हैरत में था कि ये क्या कह रहे हैं बाबा जी। और फिर प्रार्थना किया कि नहीं समझ रहा हूँ, समझाइए। और कहे कि प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ खरीद लो, 1.5 आना लगेगा और उसका पाठ करोगे और तुम्हें प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। 1.5 आना खर्चा करना पड़ेगा। गौर किशोर बाबा जी का ये उक्ति है। और नरोत्तम दास इस ग्रंथ को लिखे। देखिए, आप पहले ही सुन चुके हैं कि रूप सनातन में बहुत भारी श्रद्धा नरोत्तम दास की, और जीव गोस्वामी के संरक्षण में अध्ययन किया और उनको प्रचार के लिए भेजा गया। तो यह जो ग्रंथ है बंगाली भाषा में है। ग्रंथ का भाषा बंगाली है, लेकिन तथ्य रूप गोस्वामी के ग्रंथ का। रूप गोस्वामी के अनुगत्य में ही, उनके ग्रंथ के पैटर्न पर ही इस ग्रंथ की रचना की गई। और तथ्य वहां से लिया गया है, लेकिन भाषा का अंतर है और स्टाइल का भी अंतर है। ये ग्रंथ बहुत सरल से इसको गाया जा सकता है। गाना तो सबको अच्छा लगता है, सरस होता है। रूप गोस्वामी के भक्ति के सिद्धांत के अनुसार ही इस ग्रंथ की रचना की गई है। और रूप गोस्वामी भक्ति के सिद्धांत को लिखे हैं, और वे भक्ति के विषय में कह रहे हैं कि हरि भक्ति विलास में तो लाखों लाखों प्रकार की भक्ति का वर्णन है।
लेकिन उसी में से वे छांट करके भक्ति के 64 अंग का वर्णन किया। साधन भक्ति के 64 अंग का वर्णन किया। अधिकांश लोग इसको जानते हैं कि 64 प्रकार की भक्ति है और इसका भी कुछ कुछ वर्गीकरण किया गया। अब भक्ति का लिस्ट दिए है अंगों का, तो पहले 10 अंग का उल्लेख किए हैं। 10 अंग का उल्लेख किए हैं और उस पर टिप्पणी किए हैं 10 अंग को लिख करके कि एसाम अत्र दशांगा नाम भवेत प्रारंभ रूपता। ये 10 भक्ति ही प्रारंभ है। भक्ति प्रारंभ होती है यहाँ से। साधन भक्ति ये प्रारंभ का 10 अंग है। कौन कौन 10 अंग है? गुरु पादाश्रय, गुरु का आश्रय लेना, और तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, और गुरु से दीक्षा लेना, उनसे शिक्षा ग्रहण करना। विश्रम्भेण गुरु सेवा, और दीक्षा के बाद ऐसा नहीं कि काम खत्म हो गया, शिक्षा लेना है। और शिक्षा तब फलवती होती है जब गुरु की सेवा करते हैं। और विश्वास पूर्वक अभेद बुद्धि से गुरु की सेवा करना। और साधु वर्तमान वर्तनम, जो सदाचारी पुरुष है, साधु भक्त है, तो उनके मार्ग का अनुसरण करना। सद्धर्म पीछा, अपने भजन रीति के विषय में, भजन पद्धति के विषय में जिज्ञासा करना। और भोगादि त्याग कृष्ण से हेतवे, और कृष्ण के संतुष्टि के लिए भोग का त्याग करना। निवास द्वारकादौ च गंगादेरपि सन्निधौ, और तीर्थ में निवास करना या पवित्र नदी सरोवर के निकट निवास करना। आरेषु सर्वेषु यावदर्थान वर्तिता, और जितना से हमारा काम चल जाए तो उतने वस्तु का ही संग्रह करना। हरिवासर सम्मानो, एकादशी का सम्मान करना, एकादशी का उपवास करना। और धात्री अश्वत्थादि गौरवम, तुलसी, आंवला और पीपल के वृक्ष का सम्मान करना। तो 10 अंग बतला रहे, और इस 10 अंग के विषय में कह रहे हैं कि एसाम अत्र संगानम भवेत प्रारंभ रूपता। भक्ति का प्रारंभ यहीं से होता है। और फिर 10 चीज का उल्लेख कर रहे हैं जिसका त्याग करना होता है। जैसे अपराध का त्याग करना, विष्णु के निंदा का त्याग करना, और कोई एक चीज है, 10 आइटम गिनाए हैं जिसका त्याग करना होता है। तो 10 करने का है और 10 से बचने का है। 20 हुआ। अब 20 के विषय में कह रहे हैं, 20 अंग के विषय में कि अब अस्यात्र प्रवेशाय द्वारत्यप अंग विंशते, भक्ति में प्रवेश करने के लिए ये 20 अंग दरवाजा जैसा है। और 20 अंग कह रहे हैं, लेकिन त्रयम प्रधान में उक्तम गुरु पादाश्रयादिकम, ये 20 दरवाजा हैं, उसमें भी जो प्रारंभ के 3 है तो वे मुख्य दरवाजा। वो प्रारंभ के 3 कौन कौन है? गुरु पादाश्रय, गुरु से दीक्षा और शिक्षा, और गुरु की सेवा करना।
और भक्ति का प्रारंभ यहाँ से होता है। तो जो भक्ति रसामृत सिद्धों का सिद्धांत है, तो उसी सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी सिद्धांत का अनुसरण करते हुए इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं कि गुरु के सेवा करना, उनका आश्रय लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही भक्ति का मेन दरवाजा है, मेन गेट है। यहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है। और नरोत्तम दास ठाकुर भी अपने ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं गुरु की वंदना से। इस सिद्धांत को इस पद में प्रस्तुत किए। तो ये ग्रंथ में क्या क्या है वो तो आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है और प्रारंभिक चीज है, वो ग्रंथ भी प्रारंभ वहां से कर रहा है। और ध्यान देना चाहिए कि चंद्रिका है तो शीतलता का अनुभव करेंगे और यहीं से दृष्टि मिलेगी, मार्ग पर चलने में सुविधा होगी। और इस पद में गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु का क्या महिमा है, उसका क्या उपयोगिता है, इन सब चीज का वर्णन किया गया। तो हम लोग कल इसके अर्थ पर विचार करेंगे। आज तो समय पूरा हो गया और कल इस पद का हम लोग अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण।